हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और हम जो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसके 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। अब तक 8 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आज का जो वीडियो है ये 9वां वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपसे गुजारिश रहेगी कि वो वीडियो ज़रूर देखें। और अगर चैनल आपको पसंद आए तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अरावली पर्वतमाला है, इसकी सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? तो राजस्थान का जो नक्शा है विषम कोणीय चतुर्भुज, इसके संदर्भ में बात करें तो ये जो अरावली वाला क्षेत्र है इसकी ऊंचाई और चौड़ाई के संदर्भ में बात करें तो ऊंचाई जो है ये सर्वाधिक दक्षिण में पड़ती है। यानी ये जो क्षेत्र है ये ऊंचाई वाला सर्वाधिक, और चौड़ाई पूछी जाए तो ये पश्चिम का क्षेत्र। तो दोनों को सम्मिलित कर लिया जाए दोस्तों तो ये दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है जहाँ पर सिरोही की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा। तस्त्रीनुमा बेसिन में बसा हुआ शहर है। तो दोस्तों तस्त्रीनुमा जो शहर, जो बेसिन है उसमें बसा हुआ शहर पूछा जाए तो ये उदयपुर शहर है। घाटी में बसा हुआ नगर कौन सा है दोस्तों? तो वो अजमेर शहर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अजमेर। अजमेर जिसे कहा जाता है घाटी में बसा हुआ शहर, और तस्त्रीनुमा जो बेसिन है उसमें बसा हुआ शहर उदयपुर है दोस्तों। इसी साथ बात करें तो अरावली जो पर्वतमाला है इसमें कौन से भाग में अंतराल जो है ये विद्यमान है? तो ये मध्यवर्ती जो क्षेत्र है उसमें अंतराल सर्वाधिक विद्यमान है। इसी के साथ बात करें तो जयपुर का प्रसिद्ध स्मारक कौन सा जिसकी दूसरी शताब्दी इस वर्ष मनाई जाएगी? तो दूसरी शताब्दी मनाई जाएगी हवा महल की। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। जिसका निर्माण कब करवाया गया ये लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में, और किसके द्वारा ये निर्माण कार्य करवाया गया, किसका? हवा महल का। अगर आप वास्तव में प्रिपरेशन कर रहे हैं कांस्टेबल इसी के साथ पटवार की, तो आप रीट के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर महत्वपूर्ण लगता है ये वीडियो तो आप ज़रूर कमेंट करोगे। इसी के साथ बात करें तो राजस्थान का पोथीगर जो पोथीगर केंद्र है किस देश की सहायता से खोला जाएगा? तो ये जापान की सहायता से। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है, तो अभी हमने बात की तो चौड़ाई जो है ये पूर्व से दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में जाने पर अरावली की चौड़ाई बढ़ती है। 100 द्वीपों का शहर किस नगर को कहा जाता है? तो बांसवाड़ा जो नगर है। हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में तो राजस्थान का जो आकृति है ये विषम कोणीय चतुर्भुज है, इसे पतंगाकार भी कहा जाता है। तो अरावली के साथ साथ हम बात करें तो 100 द्वीपों का बसा हुआ जो शहर है ये बांसवाड़ा है। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिलों से गुजरती है कौन सी रेखा दोस्तों? कर्क रेखा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। वर्ष 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया? तो ये पोखरण जैसलमेर में किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट। पोखरण जो पड़ता है जैसलमेर में, और ये पोखरण किसके द्वारा बसाया गया दोस्तों? इस संदर्भ में बात करें तो रामदेव जी जो महाराज हैं इन्हीं के द्वारा पोखरण जो है इनको बसाया गया। और भैरव राक्षस का वध करके यहाँ पर पोखरण बसाया जाता है रामदेव जी के द्वारा। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। इसी संदर्भ में पूछा जाए दोस्तों कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस, क्योंकि 1 अप्रैल 1956 में राजस्थान आया था अपने अस्तित्व में। इसी वजह से राजस्थान के जो 7 जो चरण थे इन चरणों को सम्मिलित रूप से राजस्थान नाम दिया गया। और राजस्थान अपने अस्तित्व में कब आया तो ये भी पूछा जाता है, तो ये 1 अप्रैल 1956 में आया था। राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों ये चिंकारा है। इसी के साथ बात करें तो पशु के संदर्भ में अब जो आपको ऑप्शन में मिलेगा वो ऊंट भी मिलेगा, क्योंकि ऊंट को भी राज्य पशु बनाया गया है। अब ये राजकीय पशु कब बनाया गया ऊंट को ये लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो जोडाउन जो है ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है, और गोडाउन को कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब इसी संदर्भ में बात करें तो गोडाउन जो है किस जिले का शुभांकर है? शुभांकर की बात करें तो ये शुभांकर है जैसलमेर का। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, अगर आपको शुभांकर का एक वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें, जिसमें हम जो 33 ज़िले हैं उनके जो शुभांकर हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक ज़िले का एक शुभांकर जीव है, जिस प्रकार चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा है, जयपुर का चित्तल है, गंगानगर का चिंकारा है, और गोडाउन के बारे में हमने बात किया जो कि जैसलमेर का है। इसी प्रकार सीकर का साइन है। तो अगर वो वीडियो आप पसंद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो हमें मिले, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये खेजड़ी है। खेजड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है राजस्थान में, और राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है वो खेजड़ी है। राजस्थान के प्रथम जो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल थे, और कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया दोस्तों। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये कमलकांत वर्मा थे। कौन थे?
कमलकांत वर्मा जो कि राजस्थान के प्रथम न्यायाधीश थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो जो कोटा जो संभाग है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है और वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है। 7 संभागों की बात करें तो बीकानेर है, इसी के साथ जोधपुर है, इसी के साथ उदयपुर है, कोटा है, भरतपुर है और जयपुर है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का कितना है, तो 10 पॉइंट से ये जो 41% है, यानी 10.41% पूरे भारत का क्षेत्रफल है राजस्थान में। और राजस्थान के विभिन्न जिलों में 1901 से 91 तक जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि जिस जिले में हुई वह जिला है, तो सर्वाधिक वृद्धि कौन से दशक में, ये 1901 से लेकर 1991 में, दशक नहीं अपितु ये पूरी शताब्दी होगी, यानी 100 सालों का इस गैप में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो बीकानेर जिले में हुई है और ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। राजस्थान में बार बार होने वाले जो सूखा है, अकाल है, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो ये अनियमित वर्षा है। समय पर वर्षा का न होना ही सूखे एवं अकाल का कारण बनता है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो 44.34%। अब ये 44.34% जो है ये महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत है राजस्थान के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ बात करें तो राजस्थान में स्पर्श करने वाले जो राज्यों में सबसे बड़ी सीमा किसकी लगती है, तो मध्य प्रदेश की लगती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये जो मध्य प्रदेश की सीमा है ये बात करें तो 10 जिलों की लगती है, 10 जिले मध्य प्रदेश के लगते हैं और राजस्थान के भी 10 जिले लगते हैं। इसी के साथ बात करें तो कितनी लगती है, तो 1600 किलोमीटर लगती है, 1600 किलोमीटर सर्वाधिक मध्य प्रदेश की लगती है। उसके बाद बात करें तो हम बात करें मध्य प्रदेश के अलावा जो सबसे ज़्यादा समय जो सीमा लगती है वो लगती है हरियाणा की। हरियाणा की बात करें तो 1262 किलोमीटर लगती है। उसके बाद सीमा लगती है गुजरात की। गुजरात की बात करें तो 1022 किलोमीटर लगती है गुजरात की सीमा। और उस सबसे कम पूछा जाए तो 89 किलोमीटर लगती है पंजाब की सीमा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो राजस्थान का किस इतिहासकार की देन है। हमने यूपी के बारे में बात नहीं की, तो यूपी की जो सीमा है ये 700 बात करें तो 722 किलोमीटर। तो यूपी की जो सीमा लगती है दोस्तों तो वो लगती है 877 किलोमीटर। कितनी लगती है दोस्तों, 877 किलोमीटर। और 2 जिले लगते हैं राजस्थान के और 2 जिले लगते हैं यूपी के। आगरा और मथुरा जो जिले हैं वो यूपी के लगते हैं राजस्थान के, और भरतपुर और धौलपुर की सीमा लगती है यूपी के साथ। राजस्थान की किस इतिहासकार की देन है, क्या राजस्थान जो नाम है, राजस्थान नाम का जो प्रथम जो यूज़ है वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया। और इनकी जो पुस्तक है 1829 में द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, ये इनके प्रथम प्रसिद्ध जो पुस्तक रही है और राजस्थान के इतिहास का पिता इन्हें कहा जाता है। इसी के साथ बात करें तो कर्नल जेम्स टोड है, इनके द्वारा सबसे पहले रायथान और इसी के साथ राजस्थान के साथ रायथान और रजवाड़ा शब्द प्रयोग किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। इसी के साथ बात करें तो सीवी रमन ने आईएस लैंड ऑफ ग्लोरी किस नगर को कहा है, तो आईएस जो लैंड ऑफ ग्लोरी है ये जयपुर को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया, तो ये सीवी रमन के द्वारा कहा गया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो जयपुर जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है और जोधपुर जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। तो हमने देखा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है वो हमने बात की तो कोटा संभाग है। राजस्थान का विशला जो शिमला है ये किस शहर को कहा जाता है, तो माउंट आबू जो है जो कि सिरोही में पड़ता है इसे कहा जाता है राजस्थान का शिमला, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक ठंड पड़ती है। राजस्थान के किस जिले में को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी। और राजस्थान में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है, तो जयपुर जो है यहाँ पर तहसीलों की जो संख्या है ये सर्वाधिक है। इसी के साथ वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कहाँ की गई, तो ये टोंक में की गई और काफ़ी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। टोंक में स्थित है वनस्थली विद्यापीठ और वनस्थ जो विद्यापीठ है इसकी स्थापना पंडित हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई। अरावली पर्वत श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी कौन सी है, तो ये जो चोटी है ये शेर है।
सबसे पहले बात करें तो ये सर्वाधिक चोटी जो ऊंची है ये गुरु शिखर की है। गुरु शिखर के बाद जो बात करें तो वो शेर है। शेर के बाद बात करें तो वो जरगा है। जरगा जो पर्वत है इसकी 3 नंबर पर आती है। इसी के साथ बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर किससे राजधानी पोशाक को मान्यता मिली है, तो जोधपुरी जो कोट है इसको राष्ट्रीय स्तर पर राजधानी पोशाक के रूप में मान्यता मिली है। भारत ने 18 मई 1974 में अपना प्रथम भूमिगत विस्फोट कहाँ पर किया, तो ये पोखरण में किया, जो कि जैसलमेर में स्थित है। पहला पूछा जाए जो कि भूमिगत के बारे में पूछा जाए तो ये 18 मई 1974 में किया गया। इसी के साथ बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी हो सकता है कि राजस्थान में 24 अक्टूबर 1995 को पूर्ण सूर्य ग्रहण का अब जो अद्भुत खगोलीय नज़ारा देखते हुए विदेशों से वैज्ञानिक जो किस स्थान पर एकत्रित हुए, तो ये नीम का थाना पर एकत्रित हुए। और नीम का थाना कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, तो ये पड़ता है सीकर में। नीम का थाना के बारे में बात करें तो यहाँ पर बसी हुई है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता। और इस गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। क्या कहा जाता है दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। और नीम का थाना जो शहर है ये कांतली नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है। और ये कांतली नदी है, इसका जो क्षेत्र है ये तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। ये जो कांतली नदी है इसका जो प्रवाह क्षेत्र है इसे तोरावाटी कहा जाता है। और यहाँ की जो भाषा भी है वो तोरावाटी कहलाती है। राजस्थान राज्य मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 राज्य में लागू किया गया, तो ये 14 मार्च 1996 को लागू किया गया। कौन सा, मानव अंग प्रत्यारोपण। और धौलपुर जिले का निर्माण कब हुआ, धौलपुर जिले का निर्माण जो है ये 15 अगस्त 1986 को हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट धौलपुर जिला। सन 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार 165 जो व्यक्ति है ये प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर एरिया में आते हैं। इसी के साथ बात करें तो नेक्स्ट दोस्तों बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। वर्तमान में राजस्थान की जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है तो पहला स्थान है। राजस्थान की आकृति कौन सी है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज है। इसी के साथ इसे पतंगाकार भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा का निर्धारण करें तो ये जो 1070 किलोमीटर है। राजस्थान का कुल मरुस्थलीय भाग पूछा जाए तो 58% है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का समाप्ति स्थल पूछा जाए तो सागड बाड़मेर में पड़ता है सागड गाँव, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का समाप्ति स्थल है। इसी के साथ राजस्थान में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिस जिले की लगती है तो जैसलमेर की लगती है 484 किलोमीटर। इसी के साथ बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो वो जयपुर है। राजस्थान के किस जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस की संभावनाएं अच्छी है, तो वो जैसलमेर में है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये ढेबर झील है। और इस ढेबर झील को कहा जाता है राजसमंद झील। काफ़ी इंपॉर्टेंट, राजसमंद झील की भाग में नौ चौकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसकी जो पाल है उसको कहा जाता है नौ चौकी पाल। और जहां संगमरमर पर 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। यह इतिहास किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करें राजसमंद झील के बारे में। और ये जो राजसमंद झील है इसकी जो उत्तर में जो बात करें तो यहाँ पर 9 चौकी पाल है। 9 चौकी यानी इस पाल पर बनी हुई है 25 शिलालेखों पर मेवाड़ के इतिहास लिखा गया है, जो कि महाराजा राज सिंह के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। महाराजा राज सिंह के द्वारा इसको संस्कृत भाषा में लिखवाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। आना सागर झील के पूर्व में जहांगीर ने एक उद्यान का निर्माण करवाया। वर्तमान में इस उद्यान का नाम है तो ये सुभाष उद्यान कहलाता है। अब दोस्तों ये पूछा जाए कि आना सागर झील कहाँ पर स्थित है, तो ये अजमेर में स्थित है। और अजमेर में हुए थे अर्णोराज। अर्णोराज जो शासक बने थे, ये बात करें तो पृथ्वीराज के दादाजी थे। और अर्णोराज को कहा जाता है आनाजी। आनाजी के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। राजस्थान की इस झील को ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर स्थित है, तो ये पुष्कर झील में। और पुष्कर पड़ता है दोस्तों अजमेर में। कहाँ पर पड़ता है, अजमेर में पड़ता है पुष्कर। इसी के साथ बात करें तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है। माई नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 576 किलोमीटर है माई नदी की। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी है। आंतरिक जल प्रवाह की पूछा जाए दोस्तों तो वो घग्गर नदी है। राजस्थान के किस जिले में किस झील से तैयार किए गए नमक में 98% कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड होता है।
अब सोडियम क्लोराइड है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये खाने के लिए उपयुक्त होता है। खाने के लिए जो उपयुक्त माना जाता है वो आयोडीन युक्त नमक माना जाता है। और यहाँ पर जो नमक बनता है उसमें 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। और ये पंचपदरा झील जो कि बाड़मेर में स्थित है वहाँ पर पाया जाता है। बनास नदी की किस नदी में जाकर मिलती है? तो बनास जो नदी है ये चंबल की एक सहायक नदी है। राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? तो इसे सबसे प्राचीन पूछा जाए तो वो पुष्कर झील है, जहाँ पर ब्रह्मा जी का सबसे प्राचीन मंदिर स्थित है। नौलखा जो झील है इसमें राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नौलखा झील जो है ये बूंदी में स्थित है। भारत में उत्पादित कुल नमक का कितने प्रतिशत भाग हमें सांभर झील से मिलता है? तो 8.7% जो नमक है ये हमें सांभर झील से मिलता है। और सांभर झील जो है ये जयपुर में स्थित है। जयपुर, अजमेर एवं बात करें तो इसमें पड़ता है 3 जिलों का संगम पड़ता है, नागौर, अजमेर और जयपुर का क्षेत्र। मेजा बांध निर्माण किस नदी पर करवाया गया? तो कोठारी जो नदी है इस पर बनाया गया है मेजा बांध, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोठारी नदी। कोठारी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग बसा हुआ है ये लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली जो नदी है ये बनास नदी है, जो कि एक चंबल की सहायक नदी है। नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है वह नदी है तो वो माही नदी है, जिसे दक्षिण राजस्थान की गंगा कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है इसे। और इसी के साथ बात करें तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील कौन सी है? तो जैसमंद झील है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। बिसलपुर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो बनास नदी पर बनी हुई है बिसलपुर परियोजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की खारे पानी की झील किस सागर का अवशेष है? तो ये टेथी सागर का अवशेष है, जो कि हम हिस्ट्री के बारे में, जियोग्राफी के बारे में जब हम पढ़ते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना है इनको आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। पांचना बांध किससे बना हुआ है? तो पांचना जो बांध है करौली में स्थित है और ये मिट्टी से बना हुआ है। राजस्थान में छपाई रंगाई उद्योग के कारण किस नगर में सर्वाधिक जल प्रदूषण की समस्या बनी हुई है? तो ये पाली जो शहर है यहाँ पर सर्वाधिक रंगाई छपाई के कारण प्रदूषण का कारण बनी हुई है, पाली जो शहर है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? तो ग्रीष्म ऋतु पूछा जाए दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में डूंगरपुर में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं। और इसी के साथ बात करें तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं? तो 58% है ये आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। राजस्थान की सूखड़ी जो नदी है किसकी सहायक नदी है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि लूनी की सहायक नदी है सूखड़ी। और सूखड़ी जो है एकमात्र ऐसी नदी है जो कि जिसका उद्गम है वो अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है। राजस्थान में चिनाई से निर्मित बांध है, तो जाखम जो बांध है ये चिनाई से निर्मित बांध है। वह कौन सी नदी है जो अपने उद्गम स्थल से उदय सागर झील तक आयड़ नदी के नाम से प्रसिद्ध है? तो आयड़ जो नदी है इसे ही कहा जाता है बेड़च नदी। तो वह कौन सी नदी है जो उद्गम स्थल से उदय सागर झील तक आयड़ नदी के नाम से प्रसिद्ध है? जब इसका पानी उदय सागर झील में पड़ता है तो इसके बाद इसे बेड़च नदी कहा जाता है। और इस आयड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता बसी हुई है। आयड़ जो सभ्यता है जो कि बात करें उदयपुर में स्थित है। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर स्थित है। यह बांध राजस्थान के किस जिले में है? तो माही बजाज सागर बांसवाड़ा जिले में स्थित है। इसी के साथ शेखावटी भूभाग का कौन सी नदी नहीं बहती है? तो कांतली नदी बहती है। कहाँ पर? शेखावटी भूभाग में। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि शेखावटी भूभाग में कौन सी नदी बहती है? तो कांतली नदी बहती है। और कांतली नदी को जो कि सिक्कर की एक प्रमुख नदी है, सिक्कर, झुंझुनू और चूरू का जो क्षेत्र है इसे शेखावटी कहा जाता है। राज्य के किस जिले में वर्षा जो है ये दिनों में सर्वाधिक किस जिले में होती है? तो जिला जो है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा दिनों की संख्या में सर्वाधिक वर्षा जो है झालावाड़ में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है तो बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाला मानसून है इसी के आधार पर सर्वाधिक वर्षा होती है। गंग नहर को इंदिरा गांधी नहर से किस स्थान पर जोड़ा गया है? तो लोहागढ़ जो है जो कि भरतपुर में पड़ता है, सॉरी दोस्तों लोहागढ़ है भरतपुर में। और ये जो लोहागढ़ है इसमें गंग नहर को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। राजस्थान में कौन सा बांध मूल रूप से आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई एवं विद्युत उपलब्धि के लिए बनाया गया है? तो जाखम जो बांध है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और इसी के साथ स्वरूप सागर तालाब कहाँ पर स्थित है, तो स्वरूप सागर तालाब पूछा जाए दोस्तों तो वो बूंदी में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको भी लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट बात करें, बांसवाड़ा से 16 किलोमीटर दूरी पर बोरखेड़ा ग्राम के पास जो विशाल बांध है तो ये माही बजाज सागर है। बोरखेड़ा जो पड़ता है ग्राम कहाँ पर, बांसवाड़ा से 16 किलोमीटर दूरी पर, जहाँ पर माही बजाज सागर बांध है। सिंचाई परियोजना जिससे आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होता है तो वो जाखम सिंचाई परियोजना है। और इसी के साथ राजस्थान के वे जिले जहाँ पर कोई नदी नहीं बहती तो बीकानेर एवं चूरू की बात करें। और पौंग बांध किस नदी से निर्मित है, तो व्यास नदी से निर्मित है पौंग बांध। राजस्थान में माउट से संबंधित है तो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा है उसे माउट कहा जाता है। इसी के साथ बात करें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है कि अगला जो क्वेश्चन है कि पौंग बांध के बारे में अध्ययन किया, राजस्थान में माउट के बारे में अध्ययन किया, पुष्कर झील को स्वच्छ योजना में सहयोग दे रहा है तो वो कनाडा दे रहा है। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाले जो सबसे सशक्त कारक है वे कौन से हैं, तो वो जलवायु है। प्रकृति को विषैली पदार्थों से प्रभावित करने वाले। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाने वाले वनस्पति किस प्रकार की है, तो ये मृदबिद कहलाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण कनाडा की सहायता से किस परियोजना के कमांड क्षेत्र में विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, तो ये चंबल क्षेत्र में जो चंबल परियोजना है इसमें कनाडा की सहायता से विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर जा रहा है। बहाव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जो कि जवाई बांध है, जो कि जवाई नदी पर बना हुआ है। सिंधमुख नहर जो सिंधमुख नोहर सिंचाई परियोजना है ये किन जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा रही है, तो हनुमानगढ़ एवं चूरू में सिंधमुख नोहर सिंचाई परियोजना जल उपलब्ध करवा रही है। सिंधमुख जो नोहर सिंचाई परियोजना है हेतु आर्थिक सहायता करने वाला जो है कंट्री पूछा गया है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। ये जो कंट्री है इसके बारे में अध्ययन करें, जो सिंधमुख है इसके बारे में पढ़ें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यूरोपियन आर्थिक जो समुदाय है इसके द्वारा इस सिंचाई परियोजना को लाभ मिल रहा है। गुड़गांव नहर परियोजना लाभान्वित है, तो ये जो गुड़गांव नहर परियोजना से लाभान्वित पूछा जाए तो भरतपुर जिले को इस नहर परियोजना से लाभ मिलता है। इसी के साथ बात करें तो राज्य में नर्मदा नहर परियोजना द्वारा जिलों में सबसे अधिक लाभान्वित होगा तो वह है तो जालोर जो है ये नर्मदा नहर परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित होगा। मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध करवाना है, तो मानसी वाकल जो परियोजना है इसे उदयपुर को जल उपलब्ध करवाना है। राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में सिंचाई होती है, तो गंगानगर में सर्वाधिक सिंचाई होती है। राज्य में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है, तो पाली में होती है तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई। इसी के साथ राजस्थान में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र है तो दक्षिणी क्षेत्र में की जाती है तालाबों से, क्योंकि पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर तालाबों से सिंचाई की जाती है। और कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है ये जयपुर में की जाती है। राजस्थान में कुओं द्वारा सिंचाई सर्वाधिक पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। ये हमारा विषम कोणीय चतुर्भुज का राजस्थान है, यहाँ पर तालाबों से तो यहाँ पर कुओं से। इसी के साथ ये जो क्षेत्र है यहाँ पर नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, यहाँ पर पानी की अत्यधिक तंगी रहती है। राजस्थान में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है, तो नलकूप के बारे में अध्ययन करें तो जिसे हम ट्यूबवेल कहते हैं उसके द्वारा सर्वाधिक सिंचाई है वो भरतपुर जिले में की जाती है। इसी के साथ बात करें तो राजस्थान में किस बांध को कैचमेंट एरिया का सबसे अधिक विस्तृत बांध कहा गया है, और ये लगाइए आप मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कैचमेंट एरिया में सबसे अधिक विस्तृत जो बांध है ये कोटा बैराज है, और ये जो बना हुआ है ये चंबल नदी पर बना हुआ है। इसी के साथ बात करें तो इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट किस स्थान पर है, तो मोहनगढ़ पर है इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट। इंदिरा गांधी नहर जो है इसमें नहर परियोजना में प्रथम द्वितीय दोनों चरणों के अंतर्गत आने वाला जिला जो है ये बीकानेर जिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। और आज के हमने पूरे 900 प्रश्नों पर अध्ययन कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में। वीडियो की अगर आपको पढ़नी है PDF प्राप्त तो वीडियो का लिंक जो है वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक, यानी जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन है जिनका पर क्लिक करके मारूँ जुड़ सको और मारूँ किसी भी प्रकार की सहायता थाना चाहिए तो ते कॉन्टेक्ट कर सको। बट है अपना व्हाट्सएप नंबर भी है, अपना टेलीग्राम चैनल भी है, और ये परिवार ने आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करो। थारो बहुत बड़ो योगदान है। अगर थे ये वीडियो ने एक बार ज़रूर थारे साथियों से शेयर करो ला। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।